हाय दोस्तों, मेरा नाम अमित। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बेहद क्लासेस पर। तो दोस्तों, हर दिन की तरह मैं आज भी एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपके लिए मैं राजस्थान के लोक देवता बताने वाला हूँ। जैसे कि कल मैंने राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी के बारे में बताया था, और आज मैं गोगा जी, वीर तेजा जी, इन दोनों लोक देवता के बारे में बताऊँगा। इनके संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो मैं आपके सामने पूरा रखूँगा। और जो मैंने कल रामदेव जी बताए थे, उनके संबंधित जो भी पॉइंट थे वो मैं कल की वीडियो में पूरा रामदेव जी बता चुका हूँ। आप एक बार उस वीडियो को बस कान लगा के सुन लेना, एक भी रामदेव जी से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट लोक देवता यानी कि गोगा जी पर। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेकंड हमारे लोक देवता हैं जो कि पंच पीरों में शामिल हैं, जिनका जन्म 946 ईस्वी में भाद्र मास की नवमी को माना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो ददरेवा चूरू में हुआ। ठीक है, इनके पिता का नाम जेवर जी और इनके माता का नाम बाचल थे। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम केवल दे था। और दोस्तों, इनका जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, जिसको हम गोगा नवमी भी बोलते हैं, जो कि कहाँ लगता है, गोगा मेरी नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। तो दोस्तों, इनको उपनाम, इनके एक या दो तीन उपनाम हैं, उनके नाम से इनको जाना जाता है। और वो ये फेमस भी है, जैसे कि इनको नागों का देवता, सांपों का देवता भी कहते हैं। और दोस्तों, ये जो मैंने अगली जो लाइन लिखी है ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है, या फिर बोलेंगे कि मेला कहाँ लगता है, या फिर बोलेंगे इनका समाधि स्थल क्या है, या फिर इसको समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों, जब गोगा जी गायों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, तो इनका जहाँ शीश गिरा था, शीश यानी कि, तो उसको शीश मेहरी कहा गया था, यानी सिद्ध मेहरी, जो कि चूरू, ददरेवा चूरू में है। और जहाँ इनका धड़ गिरा था, धड़ यानी कि गर्दन से नीचे का, तो उसको दुर्मेड़ी कहा जाता है, जो कि नौहरगढ़ हनुमानगढ़ में है। तो दोस्तों, वही मैंने लिखा हुआ है, इनके जन्म स्थान को शीश मेहरी तथा उसको सिद्ध मेहरी भी कहते हैं, तथा समाधि, इनका जो समाधि स्थल है उसको गोगा मेड़ी या फिर दुर्मेड़ी कहा जाता है, जो कि नौहरगढ़ हनुमानगढ़ में स्थित है। इनके मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेड़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है, यानी कि इनका जो मंदिर है उसके जो बाहर जो शब्द लिखा हुआ वो बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। आज भी वो वहाँ पर लिखा हुआ है। वर्तमान में निर्माण, इनके मंदिर को जो वर्तमान जो स्वरूप दिलाया था वो गंगा सिंह ने कराया था। इनके मंदिर की जो बनावट है वो मकबरे नुमा है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, और महमूद गजनवी को इन्होंने परास्त कर दिया, और गजनवी साहब ने इनको जहार पीर की उपाधि दी थी, ऐसा माना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बोलते हैं। इनके गुरु गोरखनाथ थे, और गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में। और इनके जो वाद्य यंत्र है, यानी कि जो गोगा जी के जो भोपे हैं वो टेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, इनके मंदिर में पुजारी, यानी कि 11 महीने मुस्लिम पुजारी रहता है और 1 महीने हिंदू पुजारी रहता है। जो कि मुस्लिम पुजारी है उसको हम चाहिल कहते हैं। भाद्रपद मास की, भाद्रपद जो महीना होता है उसका, उसमें जो पुजारी होता है ना वो हिंदू पुजारी होता है, लेकिन अन्य महीनों में मुस्लिम पुजारी जो भी सेवा पानी जो भी करता है उसको चाहिल बोलते हैं। और दोस्तों, जो इनका जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना हुआ है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे निम्न में से किस लोक देवता का थान बना हुआ है। तो दोस्तों, एक तो गोगा जी का बना हुआ है, और दूसरे नंबर पे आती है जुझार जी, वो मैं आपके लिए बताऊंगा अभी टाइम आने पे आगे। और जो इनकी जो घोड़ी है उसका रंग नीले रंग की घोड़ी है। और दोस्तों, ये गोगा जी से संबंधित पूरा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। गोगा जी बस इतना पढ़ लीजिए आप, और गोगा जी पूरा क्लियर। अभी तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो बस केवल यहीं से आए हुए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं कहा गया है। और दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि किसान हल जोतता है तो गोगा राखड़ी, यानी कि जो हल जोतने वाला जो
पता यानी कि जो भी वस्तु होती है उस पर ना राखी बांधते हैं, उसको हम घोगा राखड़ी बोलते हैं, राखी यानी कि राखी गो। तो दोस्तों इससे संबंधित जो भी मेन जो फैक्ट था वो मैंने आपके लिए बता दिया। अब और भी जो इम्पोर्टेंट एक दो लाइनें जो रह जाती हैं वो भी, जैसे कि मैं कुछ ऐसी होती हैं जो मैं यहाँ लिख देता हूँ और कुछ ऐसी जो एक आध नहीं लिख पाता हूँ वो मैं बोल देता हूँ। तो दोस्तों इनके बारे में कहावत भी है कि गाँव गाँव खोगो और गाँव गाँव खींच, यानी कि इनका नाम जब गोगा जी है ना, तो पहले का मतलब होता है गो, गाँव गाँव खोगो और गाँव गाँव खींचड़ी। ठीक है जी। तो ये दोस्तों ये आप याद रखना, ये जो लोक देवता हैं गोगा जी, इनसे संबंधित जो पूरा डायग्राम वो एक ही वीडियो में मैं सब कुछ फैक्ट बता चुका हूँ आपके लिए। आप बस इस वीडियो को देखना और देख के आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। पर लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप पहले नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद फिर आप इसको एक बार रिवीजन कर ले, आप कभी नहीं भूल पाओगे। बस और होने को तो देखो आपने किताबें पढ़ी होंगी, किताबों में बहुत बड़ा दे रखा है लेकिन मैंने उसको बड़े को एक छोटा रूप दे दिया, बस इतना याद कर लीजिए। गोगा जी से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ। कोई भी चीज़ अगर बड़ी है उसको मैं सॉर्ट करता हूँ और जब मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। और तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट लोक देवता वीर तेजा जी पर। तो दोस्तों अब हम लेकर आए हैं एक और नेक्स्ट अपने लोक देवता वीर तेजा जी। तो देखिए दोस्तों वीर तेजा जी हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वीर तेजा जी से। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पंच पीरों में कौन से लोक देवता शामिल नहीं है। तो दोस्तों वो यही लोक देवता है जो पंच पीरों में शामिल नहीं है। ज्यादातर इनसे ही संबंधित क्वेश्चन आता है। पंचपीर का कोई क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में वीर तेजा जी आता है। तो दोस्तों देखो मैं वीर तेजा जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि इनका जो जन्म स्थान है वो 1073 ईस्वी में करनाल गांव नागौर में हुआ था। और कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। इनकी माता का नाम राजकुमारी था, इनके पिता का नाम ताहार जी और पत्नी का नाम था पेमल देव, जो कि रामचंद्र जाट की पुत्री थी। घोड़ी का नाम था सिमगारी या फिर लीला। इनका मेला है तो दोस्तों वो परवरसर नागौर में लगता है। और इनका जो विवाह हुआ था वो पन्नेर गांव अजमेर में हुआ था। दोस्तों इनका जो विवाह हुआ था वो पन्नेर गांव अजमेर में हुआ था और मेला इनका परवरसर नागौर में लगता है। इनके जो गांव का जो चबूतरा है वो यानी कि तेजा जी का थान कहलाता है। इनके पुजारी का नाम गुडला कहलाता है। और ऐसा कहा जाता है कि लाचा गुजरी की गांव को बचाने हेतु इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और इनको जो सांप ने जो डसा था वो गांव का नाम था सेंदरिया गांव। और जिनकी जहां मृत्यु हुई थी वो सुरसरा गांव में हुआ था। ये दोनों ही स्थान अजमेर जिले में हैं और ये मुख्य रूप से अजमेर जिले के इष्ट देवता के रूप में जाने जाते हैं। और इनको काला ऑब्लिक बालक का देवता के रूप में मानते हैं, सांपों का देवता भी बोलते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पर सांपों का देवता अब मैं आपके लिए बताता हूँ। अगर आपसे पूछे केवल सांपों का देवता तो वीर तेजा जी, अगर आपसे पूछे कि सांप प्लस नागों का देवता तो गोगा जी। तो दोस्तों इस चीज का याद रखना, इसको दौलिया वीर भी बोलते हैं, कृषि कार्यों का उपासक भी बोलते हैं, गांव का मुक्तिदाता भी बोलते हैं। और इनके ऊपर टिकट घोषित हो चुकी है 2011 में 5 रुपए के नोट पर। और दोस्तों इनका जो मेला लगता है तो वहां पर तेजा गीत का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों मेन जो पॉइंट था तेजा जी से संबंधित वो आपके सामने है। और जो भी क्वेश्चन आया है तेजा जी से वो यहीं से आया है, ना इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आप जो मैंने ये बताया है वीर तेजा जी के बारे में, आप एक बार इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, फिर आप देखोगे कि हाँ पूरा क्वेश्चन इससे आता है या नहीं आता है। और देखने से पहले जब आप एक बार वीडियो देख लोगे फिर उसके बाद से आप क्या करोगे कि पुराने पेपर देखना, किसी भी पेपर में कोई भी आए हुए लोक देवता टॉपिक देखना। और मैंने आपके लिए 3 लोक देवता कराए हुए हैं, रामदेव जी, गोगा जी और वीर तेजा जी। अगर इन तीनों के आप बैक ईयर क्वेश्चन देखना, जो मैंने कराया है वहीं से आए हैं या फिर कोई नई जगह से आए हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन इसका ये और आता है कि तेजा जी से संबंधित जो स्थान है, एक स्थान है वासी दुलारी यानी जो कि बूंदी में है, वो भी इनसे संबंधित ही है, वो भी एक
क्वेश्चन आ चुका है राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, या फिर जैसे कि पटवार में भी आया है ना। तो आप इनको याद रखना। और दोस्तों मैं ऐसे ही आगे से नेक्स्ट वीडियो लाता रहूँगा, जब तक कि आप मेरी वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और दोस्तों अब मैं बता लेता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलूँगा। ओके बाय, जय हिंद।